दोस्तों, हम इंसानों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि आखिर बिजली कैसे गिरती है, बिजली कैसे कड़कती है और वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बिजली का गिरना बहुत आम है। आपने कभी न कभी तो बिजली की कड़कती हुई आवाज को तो सुना ही होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आप बिजली से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लाइट आवाज से तेज होती है, इसीलिए पहले बिजली कड़कती हुई दिखती है और फिर बिजली की आवाज आती है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि बिजली क्यों कड़कती है। तो हम आपको बता दें कि गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके तापमान में 1 डिग्री की कमी आती है। यानी कि ये जितना ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर उतना ही कम होता जाता है। ऊपर पहुंचते ही ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि आसमान से ओले गिरते हैं। यही बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, जिस वजह से फ्रिक्शन होता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है। इस करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। यही नेगेटिव चार्ज जमीन पे आने के बाद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। जहाँ पे इसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है वहाँ पे ये स्ट्राइक कर जाता है। ऐसे में जमीन पे हवा चलने की वजह से फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से जमीन पे मौजूद पेड़ पौधे या फिर घास से घर्षण उत्पन्न होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए आसमान से बिजली नीचे गिरती है। केवल पेड़ पौधों या फिर घास पर ही नहीं, बल्कि कई सारी चीजों से उसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है। इसीलिए बिजली वहीं ज्यादा गिरती है जहां पे उसे जल्दी चार्ज मिले। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो बिजली वहीं गिरती है जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो बिजली गिरती है ये 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पियर का करंट दौड़ता है। आपको बता दें कि जो करंट हमारे घर में आता है वो महज 220 वोल्ट का होता है। तो सोच लीजिए कि 10 करोड़ वोल्ट कितना ज्यादा होता होगा। इससे जो हीट निकलती है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे में केवल सूरज का तापमान ही 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बिजली का तापमान कितना ज्यादा होता है। लेकिन बिजली गिरने की सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की टाइमिंग बहुत कम होती है। ये केवल 0.005 सेकंड तक ही स्ट्राइक करती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें आवाज कैसे आती है। दोस्तों, ये जो लाइटनिंग होती है इसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती हैं। ऐसे में जब बहुत ज्यादा गर्म चीज ठंडी चीज से मिलेगी तो आवाज आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे गर्म तेल में सब्जी का तड़का लगाते हैं तो आवाज आती है, या फिर किसी गर्म रॉड को पानी में डालते हैं तो उससे आवाज आती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बिजली से बच सकते हैं, क्योंकि हर साल बिजली गिरने की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, बिजली चाहे जितनी भी तेज क्यों न कड़के, जमीन उस बिजली को अंदर ले ही लेती है, वो भी बिना किसी नुकसान के। इसलिए टावर वगैरह में भी लाइटनिंग रॉड लगे होते हैं और फिर जैसे ही इन पर बिजली गिरती है तो ये बिजली को जमीन के अंदर भेज देते हैं, जिस वजह से टावर को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन रॉड को अकेले लगाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके वायर को कनेक्ट करके जमीन तक पहुंचाना भी जरूरी काम है। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि जब कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा हो और उसके ऊपर बिजली गिर जाए तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि जहाज नीचे गिर जाए। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जहाज को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि जब इसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो पूरे सरफेस एरिया में फैल जाती है और फिर फैलने के बाद जमीन में चली जाती है। और एक बात और है जो समझने वाली है, और वो बात यह है कि प्लेन अंदर से खोखला होता है। हाई स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि फराडे ने एक पिंजड़ा बनाया था जिसके ऊपर वो खड़े होकर पिंजड़े से बिजली देते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर उन पर बिजली क्यों नहीं कड़कती, तो हम आपको बता दें कि बिजली सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करती है, जिस वजह से वो बिल्कुल छोटा रास्ता खोजती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बिजली गिरे तो कार के अंदर बैठ जाना चाहिए। ये सबसे सुरक्षित जगह होती है। जब भी बिजली गिरती है तो वो जल्द से जल्द कंडक्टर को ढूंढती है, जिस वजह से अगर आप मोबाइल फोन से बात कर रहे हो तो आपका मोबाइल फोन टावर से कनेक्ट होगा। ऐसे में हो सकता है कि बिजली डायरेक्ट आपके ऊपर गिर जाए। इसके अलावा अगर आप तालाब के पास खड़े होंगे तो भी आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ बिजली बहुत जल्दी गिरती है। और रही बात पेड़ों की, तो पेड़ों पर भी बिजली बहुत जल्दी गिरती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली कड़के तो पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बिजली गिरे तो छाता मत लगाओ, क्योंकि आप छाते को हैंडल से पकड़े होते हैं जो कि डायरेक्ट आपसे जुड़ा होता है, जिस वजह से बिजली आप पर डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकती है। वहीं खाली मैदान पर भी बिजली बहुत तेजी से गिरती है। ऐसे में अगर आप खाली मैदान में हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है और बिजली गिर रही है तो आप वहीं बैठ जाइए। ऐसे में आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।